नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। गौरव वैली आरबी मेरा यूट्यूब चैनल है। कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम गौरव कुमार शर्मा है और मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं। और कुछ मुझे ट्वीट्स मिले हैं एफएक्यू जीएसटी के ऊपर, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता था। चलिए शुरू करते हैं। एक 100 ट्वीट्स का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरीके से स्क्रूटनाइज डेवलप किया शॉर्ट एफएक्यूज। आइए बात करते हैं। दिस विल हेल्प मेनली people who are looking for their queries and answers. So we will go one by one. Does aggregate turnover including value of inward supply received on such which RCM is payable? सेक्शन 2(6) के हिसाब से CGST एक्ट के हिसाब से एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो आरसीएम पेबल नहीं है। What if the dealer migrated with a wrong PMPN as the status of firm was changed from proprietorship to partnership? अच्छा, डीलर कोई था, वो माइग्रेट कर गया, रॉन्ग पैन नंबर उसने दे दिया, स्टेटस ऑफ फर्म जो था वो प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप चेंज हो गया, तो क्या होगा? न्यू रजिस्ट्रेशन वुड बी रिक्वायर्ड एज पार्टनरशिप फर्म वुड हैव न्यू पैन। तो पार्टनरशिप का नया पैन चाहिए और नया रजिस्ट्रेशन होगा। ए टैक्सेबल पर्सन बिजनेस इज मैनी स्टेट। एक टैक्सेबल पर्सन के बिजनेसेस जो थे वो बहुत सारे स्टेट में थे। ऑल सप्लाईज आर बिलो 10 lakhs. He make an interstate supply from one state. Is he liable for registration? He is liable to registration if the aggregate turnover of all India is more than 20 lakhs. If he is engaged in interstate supplies, तो 20 लाख रुपए के अगर देखा जाए टर्नओवर है तभी उसके ऊपर एप्लीकेबल है। और दूसरा, if he engaged in interstate supplies, then can we use provisional GSTIN or do we get new GSTIN? We can start using provisional GSTIN. Will till now न्यू वन इज इश्यूड। तो क्या हम प्रोविजनल जीएसटीआईएन को यूज कर सकते हैं क्या, और या हमें नया जीएसटीआईएन नंबर लेना पड़ेगा? कैन वी स्टार्ट यूजिंग? क्या हम प्रोविजनल जीएसटीआईएन नंबर या नया जीएसटीआईएन इशू करें? प्रोविजनल जीएसटीआईएन जो होता है शुड बी कन्वर्टेड इनटू फाइनल जीएसटीआईएन 90 दिन के अंदर अंदर। प्रोविजनल जीएसटीआईएन फाइनल जीएसटीआईएन बन जाता है 90 दिन के अंदर अंदर। यस, प्रोविजनल जीएसटीआईएन कैन बी यूज्ड टिल फाइनल जीएसटीआईएन इज इशूड। पीआईडी एंड फाइनल जीएसटीआईएन वुड बी द सेम। मतलब दोनों के दोनों सेम ही होंगे। प्रोविजनल को जीएसटी में फाइनल जीएसटीआईएन नंबर बनने में 90 दिन का समय लगेगा। वेदर ट्रेडर ऑफ कंट्री लिक्वर इज रिक्वायर्ड टू माइग्रेट to GST from VAT as liquor is out of GST law. If the person is involved in 100% supply of goods which are not liable for GST, then no registration is required. अगर बंदा सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स में 100% इन्वॉल्व है तो कोई जीएसटी या नंबर लेने की जरूरत नहीं है। Not liable to tax as mentioned under section 23 of CGST means nil rate net supply or abated value of supply. तो not liable to tax means supplies which is not leviable to tax under these three GST, GST, SGST, IGST Act. Please refer to definition of section 278 of CGST. Whether civil contractor doing projects in various states require separate registration for all state or a single registration of state of head office will suffice. Supplier of service will have to register at the location from where he is supplying services. मतलब जहां जहां से वो सप्लाई करेगा उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वेदर एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड टर्नओवर ऑफ सप्लाईज और ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय द रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज। आउटवर्ड सप्लाईज ऑन विच the tax is paid on reverse charge basis by the recipient will be included in the aggregate turnover of the supplier. If there are two SEZ zone within the same state, whether two registration are required to be obtained? अगर दो SEZ zone हैं एक ही state में तो क्या दो registration लेने पड़ेंगे? SEZ under same pen in a state require one registration. Please see provision 8(1) of CGST rules. Is an advocate providing interstate supply chargeable under reverse charge liable for registration? Exemption from registration has been provided to such suppliers who are making only those supplies on which recipient is liable to discharge GST under RCM. अच्छा, बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। When is registration other state required? While will giving service from Nasik to other state require registration in other? If services are being provided from Nasik, then registration required to be taken only in Maharashtra and IGST to be paid on interstate supply. I have migrated under GST but want to register as ISD. Whether I can apply now or what is the procedure? A separate
and new registration is required for ISD. New registration are being opened from 25th July, that is already have taken place. Now it's 27th of June. I have enrolled in GST, but I forgot to enter SASC code. Well, what should I do? The status migrated. The same can be filed while filing form RG 26 for converting it provisional to filing. मतलब provisional से final कराते वक्त आप SASC code डाल सकते हो. I have ST number on individual name and have migrated to GST. I wish to transfer this on my proprietorship. So this conversion may be done while forming provisional to final GST registration. Please tell if rental income up to 20 lakh attracts GST or attracts any other charge. GST is leviable only if aggregate turnover is more than 20 lakh rupees. 10 lakhs in 11 states special category for computing aggregate supplies turnover of all supply made by you would be added. If someone trades only 0% GST items, grains, pulses, then is it necessary to register for GST if the turnover exceeds 20 lakh? Person dealing with 100% is not liable to register irrespective of the टर्नओवर. मतलब अगर आप 0% जीएसटी लगाते हो ग्रेन्स और पल्सेस में, क्या उसको जीएसटी लेने की जरूरत है? अगर वो टर्नओवर उसका एक्सीड हो जाता है 20 लाख से तो जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से. तो यहाँ जो दिया हुआ है उस हिसाब से भी ठीक है ना, 100% एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आता है वो. इज इट करेक्ट दैट पर्सन डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन निल रेटेड और एग्जेम्प्ट गुड सर्विसेज लायबल टू रजिस्टर इफ टर्नओवर इज 20 to 10 lakh? There is no liability of registration if the person is dealing with 100% supplies, exempted supplies. If I register 18वें नंबर क्वेश्चन पे हम voluntarily through turnover is less than 20 lakh, then I am required to pay from first supply or I make post registration. Yes, you would be treated as normal taxable person. There is no special person provision over there. 19 point is whether a separate GSTN would be allotted to a registered person for deducting TDS. He has 10 or pen as well. Separate registration as tax deductible is required. Great, that is nice initiative by government. अगर 20वें नंबर क्वेश्चन पे पूछते थे, इज सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय द सेम एंटिटी इन वन स्टेट? देयर विल बी ओनली वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट फॉर ऑल एक्टिविटीज. मतलब दो एक्टिविटी भी कर रहे हो एक सेम स्टेट में सेम बिजनेस यूनिट से, तो आपको जरूरी नहीं है दो डिफरेंट तरीके के जीएसटी नंबर लेने का. अच्छा 21वें नंबर पे चलते हैं. आई हैव रजिस्टर्ड टू टीएन एंड गेटिंग द सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ऑफ आंध्र प्रदेश. शुड आई टेक रजिस्ट्रेशन इन आंध्र प्रदेश टू स्टार्ट जीएसटी अंडर आरसीएम? Any person who makes interstate taxable supplies required to take registration. Therefore, in the case of AB, dealer shall be required to registration and tax pay. Great. अगर आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करते हो तो आप फंसे हुए हो किसी भी तरीके से. इज देयर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया बेस्ड एग्जम्पशन अंडर GST? There will be no area based exemption, so IGST again comes into the picture. If a company in Maharashtra hold only one event in Delhi, will they have to register in Delhi while paying IGST from Maharashtra surface? Only if you provide any supply from Delhi, you need to take registration in Delhi. Else, registration at Mumbai is sufficient and pay IGST on supplies made from Mumbai to Delhi. मतलब आप सिर्फ पे कर दो IGST सप्लाईज करने पे तो आपका काम हो गया, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. How long I can wait to register for GST? मतलब कितना वेट करना पड़ेगा? Unregistered person has to 30 days to complete its registration formality from the date of liability to obtain registration. मतलब 30 दिन के अंदर अंदर कर लो दोस्तों, नहीं तो liability to obtain registration है, liability तो बनती है. What if I am not liable to register under GST but I was registered under service tax? 25वां पॉइंट है. यू कैन अप्लाई फॉर कैंसलेशन ऑफ प्रोविजनल आईडी ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2017. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये अगर देखा जाए तो. 26वें पॉइंट में कह रहा है व्हेन टर्नओवर ऑफ एजेंट्स विल बी एडेड टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर रजिस्ट्रेशन. अगर टर्नओवर एजेंट का ऐड कर दिया जाए प्रिंसिपल ऑफ रजिस्ट्रेशन में, क्या पॉसिबल है? नहीं. If I am not an existing taxpayer and wish to apply new register under GST, when can I do so? You would be able to apply for GST in GST
portal gstgov.in at 25th of June 2017. अच्छा, रिफंड के कुछ क्वेश्चन है, कुछ सेस के हैं, कुछ कंपोजिशन स्कीम के, कुछ एक्सपोर्ट्स वगैरह वगैरह. चलते हैं, शुरू करते हैं. आई हैव पेंडिंग एक्सपोर्ट रिफंड इन सर्विस टेक. व्हाट विल हैपन नाउ? रजिस्ट्रेशन रिफंड अंडर अर्लियर लॉज विल बी गिवन अंडर द रेस्पेक्टिव लॉज ओनली. ठीक है, आपको जो डरने की जरूरत नहीं है. एज एन एक्सपोर्टर, हाउ डू आई इंश्योर दैट माई वर्किंग कैपिटल इज नॉट ब्लॉक्ड एज रिफंड्स? Appropriate provision has been made in the laws by providing for GST grant of 90% refund on provisional basis within 7 days from फाइलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो इतना ही खत्म करते हैं, उसके बाद की चर्चा हम बाद में करेंगे.